मैं कहता हूं कि अगर एआई को नहीं जानोगे तो अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को कैसे पहचानोगे, अपने क्लाइंट्स की जरूरतों को कैसे पूरा करोगे। आज ये बहुत रेलिवेंट है ये डिस्कस करना कि एआई को अडॉप्ट करें, ऑब्सोलीट करें, रेडिक्यूल करें, रिजेक्ट करें, या एआई को हम बहुत अच्छे से अप्लाई करना अपने प्रोफेशन में चालू करें। और इस वीडियो में मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं सारे बच्चों के साथ, चाहे वो जेनेक्स है, जेनजी है, अल्फा है, बीटा है, सबके लिए एक नया चैलेंज इस दुनिया में है जिसे हम बोलते हैं आईसीआई। और जैसा कि आप हेडिंग से देख सकते हो, जो मैंने टाइटल रखा है उसमें कि आईसीआई को जल्दी से जल्दी इस पे एक्ट करना चाहिए, जल्दी से जल्दी इस पे कुछ सॉलिड डिसीजन लेने चाहिए, अदरवाइज इट विल बी टू लेट एंड देयर इज अ चांस दैट दिस डिग्री विल लूज द रेलिवेंस। यस, पहले ही मैंने नेगेटिव बातें कह दी हैं, तो आप समझ सकते हो कि आगे का टोन क्या होने वाला है। आप कमेंट करके बताना कि आप एआई को कितना जानते हो। क्या आप जितने भी नाम मैं लेने जा रहा हूं आप इनको जानते हो? क्या आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना है, कुछ टूल यूज किए हैं, या इसका एप्लीकेशन जानते हो? क्या आप फाइनेंस के फील्ड में मशीन लर्निंग कैसे काम करती है आपको आइडिया है? क्या डेटा एनालिटिक्स को आप प्रॉपरली यूज कर पा रहे हो, या छोटे मोटे टूल्स बस आप जानते हो, एक्सेल से शुरू होती है और एक्सेल पे खत्म हो जाती है? क्या आपको प्रॉम्प्ट समझ में आते हैं? क्या प्रॉम्प्ट को कैसे आर्किटेक्चर करते हैं, बनाते हैं, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या चीज होती है? क्या इस पे कोई ट्रेनिंग दी गई है आपको, या कुछ इस पे आपको ओवरव्यू दिया गया है? क्या आप चैट जीपीटी का सिर्फ नाम जानना और उस पर कुछ सर्च करना और एमसीक्यू जनरेट करना जानते हो, या चैट जीपीटी के तमाम एप्लीकेशन भी आप जानते हो? क्या पाइथन और आर फॉर फाइनेंस आप यूज करना जानते हो? ये सब बड़े सवाल है। इससे भी आगे, ये सारे सवाल मुझसे भी पूछे गए थे, ये सारे सवाल मेरे पे भी लागू होते हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। कमेंट करके सच सच बताना कि इसमें से कितनी बातें आप इसके बारे में अवेयर हो, चाहे आप सीए के स्टूडेंट हो, सीएस सीएमए के स्टूडेंट हो, यूओपी, चाहे आप एसीसीए कर रहे हो, सीपीए कर रहे हो, सीमा कर रहे हो, या आप प्रोफेशनल हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो इन सारे प्रोफेशनल फील्ड के, या आप एमबीए करके किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आप बताओ कि इनमें से आप क्या क्या जानते हो। प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। क्या आप जेमिनी को जानते हो? क्या आप क्लाउड एआई को जानते हो? क्या आप यूआई पाथ एआई सेंटर को जानते हो? क्या जोहो एआई का इस्तेमाल किया है? पावर बीआई का नाम सुना है? क्या टैली प्राइम विद एआई यूज किया है? क्या मिड जर्नी के एप्लीकेशंस पे आपको काम करना आता है? And mark my words, this is very easy. A metric pass, a 10th pass person can work on all these platforms without taking any degree. And these tools are revolutionizing every field of practice. क्या आप चैट जीपीटी जानते हो? क्या डेल ई को जानते हो? क्या सिंथेसिया का यूज आपने कभी किया है, या नाम भी सुना है? क्या आपने, अगर आप सीए के प्रोफेशन से जुड़े हुए हो तो क्या विनमैन को जानते हो? क्या आप क्लियर टैक्स के एआई को यूज करते हो? क्या आप टैक्स बडी के एआई वर्जन को आप यूज करते हो? क्या आप ऑडिट के फील्ड में हो तो ऑडिट बोर्ड, माइंड ब्रिज, केसवेयर या पावर बीआई ऑडिटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हो, या सिर्फ ये सारी बातें बिग फोर तक लिमिटेड रह गई हैं? क्या आप चैटबॉट का बात करें तो एनएलपी के चैटबॉट्स को जानते हो कि ये कैसे काम करते हैं? क्या अपने प्रोफेशन में आप यूज कर रहे हो? ये सब बर्निंग इश्यूज है, ये बड़े सवाल हैं जो किसी समय में मेरे पे भी लागू हो रहे थे, मेरे से भी पूछे जा रहे थे, मैंने भी अपने आप से पूछा, और इसका एक बैकग्राउंड है। पहले कि मैं आगे बात करूं, मैं जरा बैकग्राउंड पे बात करना चाहता हूं कि ये टॉपिक जो आज मैंने आपके सामने रखा है और इतने कन्विक्शन के साथ आपसे बात कर रहा हूं कि एआई क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और जनरेटिव एआई क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, कि अगर हमने इसको अडॉप्ट नहीं किया तो हम ऑब्सोलीट हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। मैं अपना तजुर्बा शेयर करता हूं, अपने से बात करता हूं। शक्कर खाना खुद नहीं छोड़ सकता तो मैं दूसरों को कैसे कह सकता हूं? बात है कोई 8-9 महीने पुरानी। मैं एक आईटीआई, जो टेक्नोलॉजी के फील्ड का सबसे छोटा इंस्टीट्यूशन होता है जहां की फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक क्रिएट किए जाते हैं, वहां एक सेमिनार में इनोवेशन के ऊपर लेक्चर देने गया था। लेक्चर या कह लो कि मैं पेपर प्रेजेंट करने गया था। छोटा सा लेक्चर था, इनवाइट किया था, मैं गया था, मैंने लेक्चर दिया। वहां बहुत सारे ट्रेनिंग ऑफिसर आए थे, मतलब वो इंस्ट्रक्टर्स जो आईटीआई के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, और उनके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था कि 1 महीने, अभी भी वो प्रोग्राम चल रहा है, 1 महीने सारे ट्रेनिंग ऑफिसर्स को, इंस्ट्रक्टर्स को अलग अलग फील्ड में जाके ट्रेनिंग लेनी है और अपने बच्चों को आके सिखाना है। एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन, आईटीआई, आईआईटी की बात नहीं कर रहा मैं, एनआईटी की बात नहीं कर रहा मैं, आईएम्स की बात नहीं कर रहा मैं, सीए इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा मैं, सीएस सीएमए की बात नहीं कर रहा। छोटा सा टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूशन जो स्कूल से थोड़ा सा बड़ा होता है,
वहां के एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं, उनके वर्क कल्चर इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूं, और उसको लेके आऊंगा अपने इंस्टीट्यूट तक। तो वहां पे 3 ऑप्शन दिए गए थे सारे इंस्ट्रक्टर्स को कि आपको कैड कैम ऑपरेशन में ट्रेनिंग लेने जाना है। इंडिया के अलग अलग सिटी में सेंटर्स बने हुए हैं, आप जाइए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में ट्रेनिंग लेके आइए और फिर आके अपने बच्चों को सिखाइए। दूसरा एआई एंड जनरेटिव एआई, और तीसरा मशीन लर्निंग एंड आईओटी। एंड आई रियली सरप्राइज्ड कि ऐसी बातें हम अपने प्रोफेशन में कभी नहीं सुनते। हमें यह कह दिया जाता है कि हम तो कॉमर्स और फाइनेंस के लोग हैं, हमें टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना। पूरी तरह से गलत बात है। वो भी तो मैकेनिकल है, इंजीनियर है, उसे टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना, कंप्यूटिंग से क्या लेना देना, वो तो कंप्यूटर साइंस वाले जाने, इजंट इट। लेकिन नहीं, वो सारे लोग जब उनको जब प्रोग्राम अलॉट हो रहे थे, मैंने उनका करिकुलम देखा, मेरे को क्यूरियोसिटी जगी और मैंने एआई पे काम करना शुरू किया और जनरेटिव एआई पे ट्रेनिंग लेना शुरू किया। मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेशंस किए, और सारे सर्टिफिकेशन करने के बाद जब उन सर्टिफिकेशन से जो नॉलेज गैदर करी, जब उनको अप्लाई किया, और मैं जब खुद एक एआई ट्रेनर की हैसियत डेवलप कर पाया अपने अंदर कि काफी टूल्स पे मैं ट्रेनिंग दे सकता हूं, मुझे यह एहसास हुआ कि जितनी बचपन से लेके आज तक मैंने डिग्रियां कलेक्ट की थी, मेरी डिग्रियां किसी काम की नहीं है अगर मैं इस एआई को नहीं जानता। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, सेशन के छोटा सा सेशन होगा, कि अगर एआई को नहीं जानोगे तो अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट को कैसे पहचानोगे, और जब पहचानोगे ही नहीं तो तुम सर्विस कैसे दोगे। फिर ये कुछ क्रीमी लेयर, कुछ कह सकते हैं कुछ इलीट क्लास की जायदाद बन के रह जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो पहचान लिया है, वो इसको यूज करेंगे और वो आगे बढ़ जाएंगे और आप पीछे रह जाओगे। एक बहुत फेमस कोट आया है, मेरा पुराना कोट है, कि अगर आप एआई को, एआई इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस यू, इफ यू आर नॉट गोइंग टू यूज एआई, एआई विल रिप्लेस योर प्रोफेशन फॉर श्योर। सो ये बात एक वार्निंग साइन है। इसीलिए मैंने फिर जब स्टडी किया तो मुझे लगा कि एआई काफी हद तक हमारे प्रोफेशन को, एक 10th पास बंदा एआई की नॉलेज से वो सब कुछ कर सकता है, बस उसके अंदर थोड़ा सा विजडम, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस और ठीक ठाक आईक्यू लेवल होना चाहिए, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, जो एक कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है, जो एक सीएमए प्रोफेशनल कर सकता है, जो कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है, जो एसीसीए कर सकता है। मार्क माय वर्ड्स, वो सारे काम वो कर सकता है, सारी ड्राफ्टिंग, सारी रिपोर्टिंग, सारे एनालिसिस, सब कुछ कर सकता है। मेरे ऑफिस में एक बच्चा काम करता है, उसका नाम है सक्षम, उसने बीसीए किया हुआ है। यू वोंट बिलीव कि वो सारे फाइनेंशियल मॉडलिंग के डैशबोर्ड्स एंड टूल्स एंड मॉडल्स क्रिएट कर लेता है, और बेटर देन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो क्रिएट करता है। उसको फाइनेंस एंड कॉमर्स की नॉलेज बहुत कम है, फिर भी कर लेता है। यू वोंट बिलीव दिस। एंड मैंने उससे भी काफी कुछ सीखा। मैंने खुद फाइनेंशियल मॉडलिंग पे बहुत काम किया, फिर भी मैंने उससे कुछ नई चीजें सीखी, जबकि वो फाइनेंस का बंदा नहीं था, लेकिन उसको अब इतना फाइनेंस एंड कॉमर्स एंड अकाउंटिंग आती है, जबकि वो टेक्नोलॉजी का बंदा है, जितनी की नॉर्मली बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आती है। अब ये कमाल है एआई का। और मैं यहां पे बात कर रहा हूं एआई का आईसीआई से क्या रिश्ता है इसका, क्योंकि हमें लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि एआई को, आईसीआई को अपने करिकुलम में शामिल करना चाहिए। 8-9 महीने की स्टडी के बाद मैंने पिछले 1 से 1.5 महीने पूरे इस बात पे लगाए, जिसमें मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करी, बहुत सारे टूल्स से इंटरेक्ट किया, बहुत सारा एआई का भी हेल्प लिया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के वर्किंग प्रोफेशनल से मैंने बात करी, उनके काउंसिल और उनके तरह तरह से जुड़े हुए लोगों से, बोर्ड ऑफ स्टडीज के लोगों से मैंने पर्सनली अपने लेवल पे कम्युनिकेट किया, इंडिविजुअल कैपेसिटी में, नॉट ऑफिशियली। और मैंने ये फिगर आउट किया कि जो प्रॉब्लम है वो कुछ इन एरियाज में है, और जो इंडस्ट्री के जो ग्रीवांसेस हैं, जब मैं उनसे बात करता हूं, हर कोई कहता है कि आईसीआई के करंट करिकुलम का मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल रियलिटी के साथ, आप कमेंट करके बताना अगर मैं गलत बोल रहा हूं। मुझे पता है आप कहोगे कि एफआर के साथ एक 10 नंबर का लगा हुआ है, ऑडिट के साथ एक लगा हुआ है, टैक्स के साथ एक पिछला सा लगा हुआ है जिसको कोई नहीं पढ़ता। जब भी आप किसी चीज को ऑप्शनल की तरह पढ़ाओगे, उसे कोई नहीं पढ़ेगा। आप बोलोगे आईटीटी की ट्रेनिंग होती है, ओसी होता है, आप बोलोगे एमसीएस के, एडवांस एमसीएस के कोर्सेस होते हैं, आपको भी पता है वहां क्या होता है। 15 में से एक आध सेशन को छोड़ दो तो बाकी सब फॉर्मेलिटी होती है, कोरम पूरा किया जाता है। मैं भी हजारों स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, सबसे बात होती है, कॉमन फीडबैक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अंदर की रियलिटी ये भी है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस आप 1-2 बना लोगे, 100-200 हजार बच्चों को ट्रेनिंग दे लोगे, लाखों बच्चों का क्या। तो इसका एक ही तरीका है कि ये जो टेक्नोलॉजी के साथ जो सीरियस डिस्कनेक्ट है, स्पेशली एआई के साथ, ये ब्रिज करने के लिए हमें बहुत जल्दी कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, फिर हमें कोई रोक नहीं पाएगा।
फिर हमें कोई आगे ला नहीं पाएगा बहुत लंबे समय तक। हमारा जो स्ट्रेटजी एंड फाइनेंस का जो अलाइनमेंट विद द इंडस्ट्री है वो बहुत बुरा हाल में। ऑडिट का जो करिकुलम है वो जो बिग फोर की प्रैक्टिसेस है उससे बहुत पीछे है, बहुत पीछे। आप किसी भी बिग फोर के बच्चे से पूछिए जो वहां वर्क कर रहा है, उसने ऑडिट भी पढ़ा है, जो वहां काम कर रहा है, आर्टिकलशिप में है या वो वहीं से सीए बन के प्रैक्टिस कर रहा है, वो बताएगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है मुझसे मिलते हैं, वो सब बताते हैं, राइट। अभी भी जो हमारा आईसीआई का पूरा पैटर्न है वो रोटेन लर्निंग पे है। एमसीक्यू आ गए, केस स्टडी आ गए, बट जो उनका लेवल है, टू बी ऑनेस्ट वो अभी भी क्वेश्चन आंसर, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन एंड सीधा सीधा सेक्शन बताओ और ये बताओ और उसकी इंटरप्रिटेशन करो, स्ट्रेट है। खूब से खूब करते हैं, क्वेश्चन को लेंदी कर देते हैं, और इससे ज्यादा वो क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग बेस्ड पेपर सेटिंग नहीं करते, अभी भी नहीं करते। मैं ये बात आज खुल के बोल रहा हूं। अगर आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूं, खूब कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का जवाब देने वाला हूं, राइट। सो ये सारा डिस्कनेक्ट है करिकुलम का। मॉडर्न जो हमारा अभी ये जो आप देख पा रहे हो, जो पूरा मैंने ये पॉइंटर्स बनाए, ये बहुत सोच समझ के मैंने बनाए। जो हमारा करंट आईसीआई का करिकुलम है और जो एआई की दुनिया में जो बदल गई दुनिया, पूरा जो चेंज आया उसमें क्या, और ये सारे मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा है। एज अ प्रोफेशनल, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, एज अ टीचर, मेंटोर एंड प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल इन द इंडस्ट्री, मैंने सबको ये सारे गैप को पर्सनली फील किया है कि जो पूरा रोटेन लर्निंग का सिस्टम है उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन की कैपेबिलिटी एआई की पूरी तरह से रिप्लेस कर रही है। तो ये वाली लर्निंग किसी काम की नहीं रह जाएगी इसके सामने, क्योंकि ये काम तो ये टेक्नोलॉजी कर रही है। आप अभी भी मैनुअल लेजर और अकाउंटिंग प्रोसेसेस में बंधे हुए हो। ईआरपी का जमाना है, ईआरपी पे आपको सीरियसली बात करते नहीं हो। बच्चों को इंफॉर्मेशन सिस्टम की कोई प्रॉपर ट्रेनिंग आप देते नहीं हो। रियल टाइम डेटाबेसेस कैसे मेंटेन होते हैं, कैसे वर्क करता है, वो आप छोड़ देते हो कि जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे, जब आप सीए बन जाओगे, जब आप प्रैक्टिस में जाओगे, तो वो है ना आपका पार्ट, वहां सीखोगे। ऐसा नहीं होता। मैं आपको दो बातों का डिफरेंस क्रिएट करके यहां बताना चाहता हूं। दो टाइप के कोर्सेस होते हैं दुनिया में, एक होते हैं डिस्टेंस लर्निंग वाले, एक होते हैं कैंपस वाले। जहां कैंपस के कोर्सेस होते हैं, अच्छे बी स्कूल में जाओगे आप, या अच्छी किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप पढ़ाई करोगे, आईआईटी से, आईबीएम से, आईएम से, आईबीएस से, आईएससी से, अलग अलग फील्ड के अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जो कैंपसेस होते हैं अच्छी कॉलेजेस से, वहां आप देखोगे कोर्स करिकुलम अपनी जगह चलता है, थ्योरेटिकल पार्ट वहां पढ़ाया जाता है, लैब्स होते हैं, बच्चों को लैब अटेंड करनी पड़ती है, और सारा फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट वर्क करके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, राइट। तो थियरी एंड प्रैक्टिकल का बहुत अच्छा बैलेंस होता है। जब बात डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम की आती है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप कोई ऐसा पेपर बनाओ, जैसे आप अकाउंटिंग पढ़ाते हो, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो तो आर्टिकलशिप में टैली पे सीख लेंगे, तो फिर एडवांस अकाउंटिंग का पेपर क्यों है, एफआर का पेपर क्यों है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम एआई से सीख लेंगे। एआई खूब अच्छा प्रॉम्प्ट दो, पूरी समरी बना के इंटरप्रिटेशन, वीडियो, ऑडियो सबके साथ आपको प्रोवाइड कर देती है। पेड वर्जन हो तो मजा ही अलग है, मैंने सब करके देखा है। तो फिर तो पूरा करिकुलम ही बेकार हो गया। सीधा बच्चों को बुलाओ, एक टेस्ट पास कराओ, एक ऑब्जेक्टिव 100 नंबर का, जो रैंकिंग दो, टॉप 20% बच्चों को सेलेक्ट करो, उनको सर्टिफिकेट दो, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, गो फॉर ट्रेनिंग, एंड बाकी सारी चीजें वहां सीख लेना। तो हम फिर टैक्स, ऑडिट, अकाउंटिंग, एफएम, एसएम ऐसे पेपर क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, उसकी सोच पहले दिमाग में डालते हैं, सो दैट कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाए, सोच को प्रैक्टिस से मैच कर सके। ऐसे ही जब हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एआई की बात करनी होगी, तो हम जब तक हम बच्चे को टेस्टिंग पैटर्न में लेके नहीं आएंगे डिस्टेंस लर्निंग मोड में, ये यूनेस्को का मॉडल है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। वीडियो 2-4 मिनट लंबा हो सकता है, और इसका सोल्यूशन भी दूंगा मैं वीडियो के एंड में। जब तक ये किसी काम का नहीं है, ये बहुत ही ओपन डिस्कशन वीडियो है। मैं चाहता था बहुत दिन से बात करना, पिछले 1 साल से बात करना, लेकिन मुझे लगा नहीं कि राइट टाइम है, दिस इज द राइट टाइम। ना तो अभी कोई एग्जाम रिजल्ट आए हैं, ना एग्जाम सिर पे है, एक टाइम है कि अभी बात कर सकते हैं, अदरवाइज तो हर 2 महीने पे एग्जाम है तो बात करना मुश्किल होता है। कई बार मैंने टाला इस बात को। तीसरी चीज है कि ऑडिट सैंपलिंग थियरीज जो है वो पूरी तरह से पुराने स्टाइल से होती थी, अभी पूरा एआई बेस्ड हो गया है और फुल सैंपल पे काम करने का जमाना आ गया, राइट। लीगल इंटरप्रिटेशन बाय मेमोरी होती थी, अब हम कैसे करते हैं? अब एनएलपी बॉट्स है हमारे पास, वो सारा ड्राफ्टिंग के लिए टूल्स है हमारे पास इतने शानदार। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये टूल को अप्लाई करना, एक होता है जेनरिक सर्च करना, एक होता है प्रॉपर प्रॉम्प्ट के साथ चीजों को जनरेट करना, उसकी ट्रेनिंग नहीं है। तो एक बहुत लॉजिकल सा जवाब आता है आईसीआई के साथ। मैंने बहुत सारे काउंसिल के लोगों से भी, जिनसे जिनसे मैं जानता हूं, रीजनल एंड सेंट्रल काउंसिल के, बात करी। उनका कहना था यार वो क्या है ना कि वो हम आईटीटी में शामिल कर लेंगे।
आईटीटी में कुछ होता नहीं है, आईटीटी में शामिल कर लेंगे से कुछ नहीं होता है। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप इसका पूरा एक 100 नंबर का पेपर बनाओ, ये सारी चीजें इकट्ठी करो, इनका एक पेपर बनाओ, बच्चे को मेंटली रेडी करो, उसकी टेस्टिंग करो, कंपलसरी टेस्टिंग करो, सो दैट कि वो उस चीज के बारे में सोचना चालू करे। नहीं तो वो पूरी लाइफ ये सोचता रहेगा कि अपने को तो अकाउंटिंग से मतलब है, अपने को अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्स, लॉ के फील्ड में एआई एंड जनरेटिव एआई, कोई हम टेक्नोलॉजी के बंदे थोड़े ही हैं, हम इंजीनियर थोड़े ही हैं भाई। इससे इंजीनियर को कोई लेना देना नहीं है। आप इंजीनियर हो या नॉन इंजीनियर हो, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि फिर आपको कोर्स कैसे बेचेंगे? आपको इस पे कोर्स अलग से बेचते हैं प्राइवेट में लोग, सो दैट कि आप उनके कस्टमर बनते रहो। इसीलिए आईसीआई इसमें कुछ ना करे, हर कोई चाहेगा, मैं चाहता हूं आईसीआई इसमें लीड ले, वही आपको सामने से आके चीजें दे ताकि आपकी लाइफ चेंज हो जाए। आप बाजार के लिए सामान बन के बिकने के लिए तैयार मत रहो, ठीक है? ये मैं हमेशा बोलता हूं और फिर बोल रहा हूं, ठीक है? ये बहुत बड़ा करिकुलम का और एआई ड्रिवन दुनिया का और इंडस्ट्री का जो गैप है ना, ये सारा समराइज्ड है यहां पे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? मैंने पूरे 1.5 महीने लगाए। मैंने एक इसका करिकुलम का शेप तैयार किया, खुद से तैयार किया, बहुत सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बात करी, अलग अलग फील्ड के, टैक्स, ऑडिट, अकाउंट, कॉस्ट, सबसे बात करी, अपना पेपर खुद से संभाला, एआई की हेल्प ली, टू बी ऑनेस्ट एआई की हेल्प ली, कुछ अपने सीनियर से बात करी, कुछ अपने प्रोफेसर से बात करी, कुछ इंडस्ट्री वर्किंग प्रोफेशनल से बात करी, और उसके बेसिस पे मैंने एक बहुत बढ़िया जनरेटिव एआई और इंफॉर्मेशन सिस्टम पे मॉडर्न करिकुलम बनाया। और बनाया यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए नहीं, ये मैं शेयर करने वाला हूं आईसीआई के साथ विद प्रॉपर मेल टू एवरीवन, मार्किंग टू एवरीवन, ऑल सेंट्रल काउंसिल, रीजनल काउंसिल, ब्रांच हेड मेंबर्स, विद प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, बीओएस एंड डायरेक्टर, इंक्लूडिंग द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। और मैं सजेस्ट करने वाला हूं, अब मानना ना मानना उनके हाथ में है, बट आई विल पुश इट हार्ड, कि आप इसमें रिगरस टेस्टिंग के लिए एक ऐसा सिलेबस बनाओ, उस पे एक 100 नंबर का आप पेपर लेके आओ। अगर आप सीरियस हो तो इस पे एक पेपर लेके आओ, पेपर के थ्रू बच्चों को पढ़ाओ, कंपलसरी रीडिंग और उसकी कंपलसरी टेस्टिंग, ऑप्शनल पेपर नहीं, आईबीएस वाला कांड नहीं करने का इधर, ठीक है? और मैं क्या कह रहा हूं, या कोई एसपीओएम में नहीं डाल देने का, कुछ नहीं होता है। एसपीओएम की पूरी कहानी सबके पास है, क्या चल रहा है, राइट? आईटी, ओसी, सबकी कहानियां सब बच्चों के पास है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं कमेंट करके बताना, कितनी पढ़ाई होती है आईटी ओसी में, कितना होता है आपके एमसीएस कोर्सेस में, कितना होता है? मैं खुद लेता हूं, ज्यादा सीरियसली कुछ बताने लग जाता हूं तो बच्चे ही चाहते हैं कि सर थोड़ा रिलैक्स करो ना, छोड़ो ना सर, 15 दिन तो सर टाइम पास कर लेने दो ना सर, बोलो यस सर नो। तो मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वाला बंदा हूं, मैं सामने से लेने जाता हूं ये सब कोर्सेस, तो मेरे को पता है, मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज के पोर्टल पे रजिस्टर्ड बंदा हूं, तो मेरे को, मैं इनसाइडर हूं, तो मेरे को सब पता है, राइट? सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सो ये 2 सॉल्यूशन है, और उसका एक लुक देता हूं आपको कि जो मैंने सिलेबस आपके लिए डिजाइन किया वो कैसा दिखता है पूरा। इस पे मैंने एक पूरा एआई एंड जनरेटिव एआई फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक पूरा पेपर, नाम जो मर्जी रख लो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने रिक्वायरमेंट नोट करी है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं, उस पर रिसर्च किया है, चाहे वो फील्ड ऑफ कॉमर्स हो, फाइनेंस हो, चाहे जनरल एआई एप्लीकेशंस हो, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, एश्योरेंस से रिलेटेड हो, टैक्स एंड कंप्लायंस एंड लीगल इश्यूज से रिलेटेड हो, फाइनेंस, कॉस्ट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस से रिलेटेड हो, एथिकल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड हो, और प्रैक्टिकल लैब हो। आप अगर एआई की कल्पना करते हो चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन में, तो इतना ही फ्रेमवर्क में हो सकता है। मैंने एक टेंटेटिव मार्क्स एंड वेटेज एंड क्रेडिट सिस्टम के साथ सीए इंटर लेवल पे, आप इसको फाउंडेशन लेवल पे भी आओ, मैं कहता हूं इसको फाउंडेशन लेवल पे भी अगर इसका हाफ कर दें और हाफ इंटर में कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जितने एक्सपर्ट से बात करी, सबने कहा कि एआई तो सीए के बच्चों को टेक्नोलॉजी नहीं है। मैं आपको बताता हूं एक बहुत छोटी सी और एक छोटा सा अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूं। मैंने अपने वेकेशन का पूरा इस्तेमाल किया, अभी छुट्टियां थी क्लासेस के बाद, एग्जाम के बाद, तो मैंने पूरा यूटिलाइज किया। और मैंने ये देखा कि एक 10th पास का बच्चा के लेवल का बच्चा कॉमर्स में और फाइनेंस के फील्ड में और इवन टैक्स के फील्ड में इतना इनसाइट दे सकता है जितना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दे सकता है, जस्ट ड्यू टू दिस, बिकॉज ही नोज द एप्लीकेशन ऑफ एआई। एआई इज रेडी टू गिव यू एवरीथिंग। एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं, आपको समझेगा क्यों जरूरी है। देखो ये बुक है ना, कोई भी ऐसी बुक उठा लो, कोई भी दुनिया की कोई भी बेस्ट सेलर बुक, इसके अलावा जब ये बुक बनती है ना तो इसके हर पेज की कॉपी एडिटिंग होती है, और एक एक पेज की कॉपी एडिटिंग कौन करता है पता है आपको? एमए इंग्लिश होगा, मास्टर्स होगा इंग्लिश में, पीएचडी होल्डर होगा,
बहुत पढ़ा लिखा आदमी होगा जिसको लैंग्वेज की, ग्रामर की, सब्जेक्ट की, सेंटेंस फॉर्मेशन की, ल्यूसिडिटी की, बहुत इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, एडिटिंग की, और वो पर पेज 120 से 150 रुपए चार्ज करता है, पता आपको? वो कॉपी पेस्ट वाली बुक नहीं, जो प्रोफेशनल बुक, जो ऐसी बुक्स बनती है जो हम लोग बनाते हैं, उस एडिटिंग के वो 125 से 150 रुपए चार्ज करता है। चैट जीपीटी और तमाम एआई टूल्स ने वो काम ही खत्म कर दिया, वो इंडस्ट्री खत्म कर दी। एक्सेल और तमाम तरह के पूरे फॉर्मूले, जो पूरा फाइनेंशियल मॉडलिंग का इंडस्ट्री था, पूरा इंडस्ट्री खत्म कर दिया। अब फाइनेंस के कोई भी टूल डेवलप करना चाहो, आपको चैट जीपीटी जनरेट करके दे देगा, जिस डेटा पे चाहो वैसे दे देगा। इंस्ट्रक्टर मैनुअल बनाने का काम खत्म कर दिया। इसने दुनिया के बहुत सारे काम खत्म कर दिए। केस स्टडी डेवलप करने का काम खत्म कर दिया। आप इसकी मदद से एक केस स्टडी बना सकते हो। अलग अलग इंडस्ट्री में एआई ने अलग अलग तरीके से इंपैक्ट डाला है। इवन ऑडिटिंग में काफी कुछ चेंजेस किए, राइट? सो इसके बेसिस पे मुझे जो रिक्वायरमेंट समझ में आई, जहां जहां जरूरी है कि जो प्रोफेशनल है वो अब अपने एआई को कमांड करे, ना कि कमांड हो। अभी उल्टा हो रहा है। हम जब इसको डिनायल मोड में आते हैं और कहते हैं ये तो टेक्नोलॉजी है, हमको इंजीनियर थोड़ी बनने जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग नहीं है। टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हर उस प्रोफेशनल के लिए जरूरी है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, सबके लिए, लॉयर हो, टीचर हो, सबके लिए जरूरी है कि उसका एआई पे बहुत अच्छा कमांड होना ही पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी है कि आपको स्टूडेंट लेवल पे, जैसे मैंने सर्टिफिकेशंस करे, ट्रेनिंग ली, then I am ready to be the trainer now. So how all these things became possible? Just because I took the initiative, I went through a learning process, rigorous testing, मैंने सर्टिफिकेशन लिया, पास किया, एग्जाम्स क्लियर किए, और फिर उसको अप्लाई करके देखा, एंड देन आई कैन से यस आई एम रेडी टू यूज एआई। नहीं तो जानना एआई को जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ मैं चैट जीपीटी जानता हूं, हाँ मैंने इस पे ये सर्च किया था, बड़ा अच्छा जवाब दिया, दिस इज नॉट द यूज ऑफ। ये तो क्या है? ब्राउजिंग है, ठीक है? ऐसे ही रैंडम एक्टिविटीज है। इसके बेसिस पे फिर मैंने एक डिटेल्ड सिलेबस भी इसका तैयार किया है, जिसमें मैंने सारे फील्ड के अलग अलग एआई टूल्स को मेंशन करके पूरी इसकी लिस्टिंग बनाई है, और इसका टोटल समरी है कि कितने टूल्स ओवरऑल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ के लिए जरूरी है। कैन यू बिलीव कि इतने सारे टूल्स पे आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, और एक ऐसा पेपर होना चाहिए जिसमें एक हर एक टूल का बैकग्राउंड, उसका यूसेज, उसका एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, सो दैट कि जब आप खुद से ट्राई करो या इंडस्ट्री में जाओ, आर्टिकलशिप में जाओ, तो आप हर चीज को अलग अलग जगह यूज करके अपने काम को 5x 10x तक एफिशिएंट बना सको। दिस इज द यूटिलिटी। आपको एक छोटा सा वार्निंग साइन दे रहा हूं, और ये आईसीआई के लिए वार्निंग साइन है, एक्चुअली आपके लिए क्या है कि अगर हमने एआई को नहीं पहचाना तो हमारे प्रोफेशन के बहुत सारे काम, इनफैक्ट 50% वर्क दूसरे प्रोफेशनल आके हमें रिप्लेस कर देंगे, हम देखते रह जाएंगे। जैसा कि टेक्नोलॉजी के टाइम में हुआ, इंफॉर्मेशन सिस्टम के आने से हुआ, ईआरपी के आने से हुआ, ऑडिटिंग में और अकाउंटिंग के फील्ड में 50% वर्क दूसरों ने हमें रिप्लेस किया, जस्ट हमारा सिग्नेचर लेने के लिए बस वो हमारे पास आते। ऐसे ही अगर एआई ने यूज किया तो और भी बचे हुए कामों में से 50% काम वो रिप्लेस कर देंगे। नाउ दिस इज अ हार्ड टाइम टू टेक अ कॉल दैट वेदर as a professional institution we want to adopt it or we want to become obsolete. मेरे हिसाब से आईसीआई को एक तगड़ा कॉल लेना चाहिए। उनको इसके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल बिल्कुल तैयार नहीं करना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा धोखा होता है कि आईटीटी में डाल दिया, 15 डेज में उधर एमसीएस या एडवांस्ड एमसीएस में एआई का एक टॉपिक रख दिया है जी, वर्कशॉप करा दिया जी, सीपीआर पूरे कर लो जी, आर्टिकलशिप पे सीख लेना जी। ये सब कहानियां होती हैं, कोई नहीं सीखता जी। अगर किसी के दिमाग में उसके स्टूडेंट लाइफ में ही वो चीज डाली जाएगी, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर उसके दिमाग में पुट किए जाएंगे, व्हेन ही इज रॉ और शी इज रॉ, then only this thing will become the part of life. Otherwise it will just be a formality. वहां बच्चे को बस क्रैक करके साइड से निकल लेना है। This is the biggest challenge, and I am going to put a letter. I'm going to pursue it. I'm going to suggest ICI. I need your support in this particular thing. If you agree that yes, AI is transforming your life and AI आपके लिए जरूरी है और ऐसा कुछ आपके लाइफ में होना चाहिए, तो कमेंट करना। बाकी डिसकंटेंटमेंट के लिए तो पूरी जगह है, सोशल मीडिया है, आप कुछ भी कह सकते हो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी जीते रहो, अपना अपनों का, अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखो। फिर कहूंगा, एआई को नहीं पहचानोगे, जानोगे तो अपने क्लाइंट के साथ कैसे डील करोगे। ऑल द बेस्ट।